हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या है भाई। मैं चेक करूँगी उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी उनकी पूरी एनर्जी पिक करने की। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सारी चीज़ें अपने पर ज़बरदस्ती मत थोपिएगा। जितना रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। जब भी आप मुझे पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो आप मुझे, जब मैं आपको परमिशन देती हूँ कि आप मुझे कॉल कीजिए, उस टाइम आप मुझसे कॉल पर बात किया कीजिए, ठीक है। ऐसे ही बीच में भागा मत करो गाइस। यहाँ पर क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, डिटेल बतानी बहुत ज़रूरी होती है, समझ में नहीं आता आपको कैसे क्या होना है। यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी सिचुएशन बताया करो, आपकी सिचुएशन क्या है। उसके बाद ही आपको मैं बताऊंगी आपको कौन सी रीडिंग लेनी चाहिए, ठीक है जी। इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। सो चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो गाइस। और फेक आईडी से कृपया सब्सक्राइब ना करो यार, क्योंकि यूट्यूब को पता चल जाता है, वो काट देता है। आपके जो सब्सक्राइब है मेरे बहुत से कट चुके हैं, तो ऐसे मत करो। अपने जिस जिस आईडी को आप यूज़ करते हो उसी आईडी से आप मुझे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी। मतलब कि वो अकाउंट होना चाहिए आपके पास जिसको आप कभी ना कभी यूज़ करते हो। ऐसा ना हो कि जिसको आप यूज़ ही नहीं करते उस अकाउंट से आप मैसेज देते हो मुझे। इस तो यूट्यूब वो काट देता है, ठीक है जी। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में क्या है। सबसे पहले मैं दिमाग में चेक करूँगी, दिमाग में क्या है बंदे के। एंजल मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स का जो पर्सन है उनके माइंड में क्या है अभी इस टाइम। करंट एनर्जी मुझे पिक करनी है। आर के एंजल गैब्रियल, आर के एंजल माइकल, आर के एंजल उरियल और आर के एंजल माइकल। बताइए क्या है एनर्जी। ओके, थैंक यू। यस। पेज ऑफ कप्स, क्या बात है डार्लिंग। बल्ला बल्ला सुभान अल्लाह। ये बंदा यहाँ पर, ये पर्सन आपका चाहे बंदी है, अपने हिसाब से लिया करो। मैं एनर्जी पिक करती हूँ, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखिए। यहाँ पर ये पर्सन आपको लव का कोई ऑफर देना चाहता है, अपना दिल खोलकर आपसे बात करना चाहता है। माइंड में इसके है कि कितनी जल्दी हो सके मैं अपने पर्सन के पास पंख लगाकर उड़कर पहुँच जाऊँ और यहाँ पर जस्टिस करूँ आपके साथ। जो पास्ट में कुछ गलत कर गया है, ठीक है, पास्ट की एनर्जी में नहीं पिक करूँगी। यहाँ पर ये पर्सन कुछ गलत कर गया है आपके साथ, जिसलिए इसको लगता है मैंने इनजस्टिस नहीं किया। या तो इसने ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, आपको ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला हुआ है। तो यहाँ पर इसका कभी इन आउट करता रहता है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर ये इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, आपको जस्टिस दे देना चाहता है पूरी तरह से, क्योंकि आपकी यादों में रहता है ये पर्सन। इसको आपकी याद बहुत आ रही है, ठीक है जी। और आप इनकी एम्प्रेस हो, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रही आपसे कैसे बात करें, लेकिन ना ये ना सोचते ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचना और एक्शन ना लेना, ऐसी एनर्जी इसकी पास्ट में रही है। बिकॉज इसलिए क्योंकि आप पावर में हो, ठीक है जी। ये जानता है आपके अंदर पावर है। अब ये यहाँ पर इसने सोच लिया है कि सडनली मैं यहाँ पर एक्शन लूँगा और अपनी क्वीन के पास जाऊँगा, ठीक है। मुझे जिसने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी मुझे, ठीक है, मैं उसके पास जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर इनको ये लगता है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई एनी पर्सन है, यानी कि आप दो पार्टियों में स्टक हो, या ठीक है, या ये पार्टनर ऐसा हो सकता है किसी और के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है। अगर अदरवाइज ऐसा नहीं है तो ये पास्ट में किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाकर आपको छोड़ कर गया, आपके साथ ब्रेकअप कर गया, या तो किसी के बहकावे में आकर इसने ब्रेकअप किया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पास्ट की चीज़ें ना बताऊँ। जब तक पास्ट की चीज़ें ना बताऊँ तो आपको समझ नहीं आएगी कहानी क्या है। तो यहाँ पर इसने किसी की बातों में आया, ये इनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि यूनिवर्स मुझे मेरा पर्सन दे दो, मेरी विशेज़ को कंप्लीट करो, ठीक है।
इससे पहले कि आप कहीं किसी और से शादी कर लो, या आगे बढ़ जाओ, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रहता है। फेयर है इसको, आप किसी से शादी तो ना कर लोगे, बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, इनको लगता है अगर मैंने कमिटमेंट ना दिया तो आप किसी और के हो जाओगे। और क्यों क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि आप ऑलरेडी डिटैच हो, आप बात नहीं करते हो। ये पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में आपके साथ हो सकता है, कहीं दूर हो सकता है, बहुत ज़्यादा उदास है यहाँ पर, या आपके पास लौटना चाहता है। यहाँ पर मैं चीज़ों को सही करके देखूँ तो यहाँ पर ऐसे भी देखूँ, ये इसको कार्ड को घुमा लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ये पार्टनर पास्ट में क्या कर रहा था? यहाँ पर बहुत ग्रीडी पर्सन रहा, लालची रहा, इसने आपसे पैसा मनी लिया। अदरवाइज पैसा मनी नहीं लिया तो इसने अपनी फीलिंग, अपना लव, अपनी केयर होल्ड कर ली अपनी। आप अपनी इमोशनल साइड आपको नहीं बताई इसने वो किसके साथ शेयर की अपनी इमोशनल साइड? थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन के साथ इन्होंने लव रिलेशनशिप बनाया और आपको छोड़कर आगे बढ़ गए। और यहाँ पर आपको ब्लॉक अनब्लॉक में डालकर निकल गया। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया और यहाँ पर आप इनको प्रपोजल देते रह गए। ये आपका डिवाइन लव था भाई। काउंटर पार्ट से आप डील कर रहे हो, ये मैस्कुलिन हो सकता है या कुछ लोगों के लिए हाई लेवल का सोलमेट हो सकता है ये पर्सन। सो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आपकी पास्ट में रही है। अब जरा फिर से वहीं पर आ जाते हैं, ठीक है जी। सो मेरा काम है सारा सही से चेक करना, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर अब आपको प्रपोजल देना चाहता है लव का, अब ज़िंदगी में लौटना चाहता है। अब इनको समझ आ रहा है मैंने गलत किया, जो भी मैंने गलत किया अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरा किया। अब इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं इस डेक से। सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स क्यों आया है? एंजल मुझे बताइए, आर्के एंजल गैब्रियल। इतने नहीं लूँगी, इतनी इसकी एनर्जी मुझे पिक नहीं करनी है बाबा। पेज ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर? ओके, यस। सेवन ऑफ बैंड क्यों आया? इतना नहीं, ऐसे नहीं लूँगी, आप दीजिए। सेवन ऑफ बैंड्स क्यों आया यहाँ पर? ओके, थैंक यू। क्वीन ऑफ बैंड्स। सिक्स ऑफ पेंटाकल क्यों आया है यहाँ पर? सिक्स ऑफ पेंटाकल क्यों आया यहाँ पर? यस। फोर ऑफ पेंटाकल क्यों आया यहाँ पर? फोर ऑफ पेंटाकल क्यों आया? दो कार्ड गिरे, मैं दोनों लूंगी। ये डेफिनेटली पास्ट में थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेनमेंट कर चुका है, जिसके कारण आपका रिलेशनशिप टूटा है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है इसकी लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी हो, ये उसको छोड़ना चाहता है, उसके साथ रिलेशनशिप को डेथ करना चाहता है यहाँ पर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर व्हील रिटर्न हुआ है और समय टाइम चेंज हुआ है यहाँ पर आपका। यहाँ पर इस पार्टनर के साथ मेल होगा। यूनिवर्स चाहते हैं आप इनसे मिलो और यहाँ पर आप दोनों को आमने सामने लाया जा रहा है। बिकॉज यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी थी तो वो जा चुकी है और ये पार्टनर को रेडी किया जा रहा है कि आपके साथ रीबर्थ करे, न्यू बिगिनिंग करे, न्यू स्टार्ट करे। डेथ का कार्ड डेथ को भी बताता है, इंडिकेट करता है, और ये इंडिकेट ये भी करता है कि रिलेशनशिप एंड हो चुका है, डेथ कर दिया इसने थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर डेथ का कार्ड ये भी बताता है न्यू बिगिनिंग होगी, यहाँ पर न्यू स्टार्ट होगी, न्यू शुरुआत होगी यहाँ पर, ठीक है। पास्ट की सारी बातें भूलकर ये यहाँ पर आपके साथ शुरुआत करेगा और यहाँ पर आपको प्रपोजल देगा, लव का कोई ऑफर देगा, क्योंकि ये यहाँ पर आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज करना चाहता है। बेकरार है यहाँ पर। और फिजिकल अट्रैक्शन की तो बात ही मत पूछिए, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। पास्ट में जो पल आप दोनों ने इकट्ठे जिए हैं इसके माइंड में घूमते रहते हैं, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर आपसे शादी करना चाहता है, ठीक है जी। यूनिवर्स से प्रे कर रहा है यहाँ पर कि आप इनके दिल के जज्बात को समझो, आप इनके लिए आज भी उतना इमोशन रखते हो जितना पास्ट में रखते थे। ये प्रे करता है मेरा पार्टनर मेरा इंतज़ार करता हो, मुझसे ही आज प्यार करता हो। नहीं पता इसको आप प्यार करते हो, ये हैंगमैन की सिचुएशन में है और यहाँ पर ये आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता। और यहाँ पर आप इनकी सारी विशेस हो, ये यहाँ पर आपके सारे विशेस कंप्लीट करना चाहता है। हो सकता है इसके गोल्स थे पास्ट में, तो यहाँ पर वो सारे गोल्स इसने पूरे कर लिए, करियर में ग्रोथ कर ली, लेकिन अब आपके साथ विशेस को कंप्लीट करना चाहता है। आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, जो स्टॉक करता है आपको कहीं ना कहीं से, ठीक है जी। सो ये पर्सन इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है गाइज। नंबर 8 आपके लिए निकल कर आया स्ट्रांगली, नंबर 6 निकल कर आया स्ट्रांगली। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये कार्ड क्यों आए हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटाकल और साथ में यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स। ट्रिपल 8 की एनर्जी है यहाँ पर, याद रखिएगा। 8 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर डेट भी हो सकती है
कोई मिनट सेकंड भी हो सकते हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ बंधा महसूस करता है, ठीक है। या तो ये आपके साथ मैरिड था, या तो यहाँ पर आपके साथ बच्चे थे, यहाँ पर इसने आपको छोड़ा है, ठीक है। दूसरा सिनारियो, यहाँ पर इसने आपको मैरिज का कमिटमेंट देना था, वादा किया था, लेकिन यहाँ पर इसको ना ऐसा लगता है मुझे ये डार्क एनर्जी में है। यहाँ पर इस पर स्पेल हो सकता है, यहाँ पर इसको स्पेल कर दिया गया, ठीक है, किसी ने, जिसके कारण ये स्टक हो गया, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर इसकी फैमिली ने इसको रोका यहाँ पर कि आपको प्रपोजल ना दे, इसकी फैमिली ने इस पर स्पेल यूज़ किया हो सकता। डार्क एनर्जी में इसको बांधा गया। देखिए इस लड़की को डार्क एनर्जी से आंखों पर पट्टी बांधी गई, जिसके कारण इसको रास्ता नज़र नहीं आया, समझ नहीं आया इस रिलेशनशिप में ये क्या करे, ठीक है। दूसरा सिनारियो यहाँ पर एक ये भी है, यहाँ पर आप ट्विन फ्लेम थे, ठीक है, आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आपके रहते हुए कोई थर्ड पार्टी के साथ इंटरटेनमेंट किया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आई, मुसीबतें आई, इन्होंने आपको तनहा छोड़ दिया, ठीक है। आप इनकी क्वीन ऑफ वैंड्स थी, ये आपसे प्यार करते थे, लेकिन इन्होंने आपको तनहा छोड़ दिया, और उस टाइम छोड़ दिया जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आप बहुत ज़्यादा मायूस हुए यहाँ पर। आपको जब पता चला इन्होंने मुझे इतनी दिक्कतों के बीच होते हुए मुझे छोड़ा, ऊपर से इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट की, आपको उनके बारे में पता चला, तो यहाँ पर आप एक गम की गहरी खाई में गिरे हो यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पार्टनर ऐसा भी कर सकता है। तो यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर आप 6 ऑफ पेंटाकल, ये यहाँ पर आपको इनजस्टिस करता रहा, ये यहाँ पर आपकी लव, आपका मोहब्बत, आपकी केयर किसी और को देता रहा यहाँ पर, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप मुसीबतों से लड़ रहे थे, अकेले थे, तनहा थे। हो सकता है फैमिली में कोई सिचुएशन हो गई हो ऐसी जिसमें आप तनहा ही लड़ रहे थे, और ये पार्टनर यहाँ पर आपको छोड़कर यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा था, इंजॉय कर रहा था यहाँ पर, और इसने सडनली फिर फैसला किया आपकी ज़िंदगी से जाने का। इसने आपके साथ इंजस्टिस कर आपकी ज़िंदगी से निकल गया, जो निकल गई, ठीक है, पूरा बोरिया बिस्तरा बांध कर ये निकल गई भाई। सो यहाँ पर ये जो यहाँ पर पर्सन है, यहाँ पर आप इसके लिए फीलिंग लॉस में रही, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदासी में रहे हो, बहुत रोए हो, तड़पे हो, ठीक है। सो यहाँ पर ऐसा भी है, यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको पता चला ये बहुत ग्रीडी है, ठीक है। पास्ट में ये लालची भी रहा, आपसे पैसा मनी लेता रहा कुछ लोग का पर्सन। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर अपनी इमोशनल साइड इसने कंट्रोल कर ली, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी। अब ये थर्ड पार्टी से दिल लगा रहा था, तो इसने आपको कब दिन अपना आपकी ऑफर को इसने कदमों के नीचे रखा, आपके प्यार को इन्होंने वैल्यू नहीं दी, रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐसे ही घूमते रहे इनके लिए, लेकिन इनको मनाने के चक्कर में आपको नहीं पता था बिहाइंड द सीन इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये दिल किसी और से मिला रहे थे यहाँ पर, क्योंकि इनके पास चॉइसेस थी, इनके पास आपके बिना भी और चॉइसेस थी, ठीक है। सो ये चॉइसेस, अदर चॉइसेस को चूज़ करने निकल गए। यहाँ पर हो सकता है ऐसा भी सिनारियो हो सकता है आपके पास टाइम की कमी थी, आपने आप हो सकता है इन पर ध्यान देना आपने बंद कर दिया, और ये पर्सन धीरे धीरे कर कर किसी और के पास चला गया। और यहाँ पर जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का, जो भी इसका सिनारियो रहा है, ये पर्सन यहाँ पर उस चीज़ का खमियाजा भुगत रहा है। आज की बात करूँ, ये पर्सन आपको प्रपोजल देना चाहता है, शादी करना चाहता है, आप पर स्टक है, आपको भूल नहीं पा रहा, और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से आना चाहता है, आपको मिलना चाहता है। इसको समझ आ रहा है मेरा ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है, काउंटर पार्ट है, या सोलमेट है। यहाँ पर आप इनके दिल पर राज करते हो, आपके जैसा कोई पर्सन इनको मिला नहीं, चाहे इसने थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बना ली हो। ये पर्सन यहाँ पर आपको जस्टिस करना चाहता है, आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहता है, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है, नहीं समझ आ रहा है जो गलतियाँ कर गया उसको कैसे सुधारूँ। और यहाँ पर ये पर्सन आपको मनाना चाहता है, अपने ट्रू प्यार को पाना चाहता है। आज ये आपके लिए इमोशनल है, और ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है यहाँ पर, और जजमेंट चाहता है, यूनिवर्स से प्रे भी करता है। ये पूरी तरह से बदल चुका गाइस, ये पर्सन जैसा पास्ट में था ना वैसा नहीं रहा, इसका माइंड भी चेंज हो गया। यहाँ पर ये मैं माइंड की एनर्जी रीड कर रही हूँ उसकी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चलती, हम उसको छोड़ देते हैं, जहाँ हमारे माइंड में ऐसी बातें आ जाती है बेफालतू की, कि ये पर्सन हमारे लायक नहीं है। बहुत सी चीज़ें हम सोचने लग जाते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा, काफ़ी इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट मानते हैं, और उसी चक्कर में वो अपने ट्रू लव से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही इन्होंने किया है यहाँ पर, ठीक है जी। सो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, इनको एक बेटर और बेटर की तलाश होती है, और बेटर के चक्कर में इन्होंने एक सबसे बेटर पर्सन को खो दिया, जो इनके लिए जीता था, जो सिर्फ इनसे प्यार करता था। तो यहाँ पर मैं बात करूँ इनकी, तो यहाँ पर इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बहुत ज़्यादा डाउन किया है।
आपकी यहाँ पर बेइज्जती बहुत की गई है, इंसल्ट की गई है, अपमान किया गया है, आपको नीचा दिखाया गया इसी पर्सन के थ्रू। तो यहाँ पर ये ऐसा कर कर इसलिए करता था ताकि आप इसका आसानी से पीछा छोड़ दो, ठीक है। पास की एनर्जी है ये यहाँ पर। आज ये उन्हीं बातों के लिए शर्मिंदा हो रहा है, रो रहा है, यहाँ पर परेशान है ये, अकेला है, तनहा है, लौटना चाहता है। देखिए कहीं भी हुई है ये आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है यहाँ पर। देखिए इसने ये एक अकेले ये लंबा रास्ता तय किया है, अब जो ज़िंदगी में आपके लौटना चाहता है। इनको समझ आ चुकी वो मेरा ट्रू लव है यहाँ पर, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। सो ये इनके माइंड में चल रहा है। अब इनके दिल में देख लेते हैं भाई। सबसे पहले दिल में देख लेते हैं दिल में क्या है। सो यहाँ पर इनको मैं ऐसे करूँगी, ओके। सो अगर मैं साइन की बात करूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सो ये तो इनके दिल में था, माइंड में था। अब दिल में देख लेते, दिल में क्या है एंजल। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिस कर रहा बंदा, इमोशनल है। दिल में क्या है, जस्टिस करना आपके साथ। और दिल में क्या है, स्टॉकिंग, मूव ऑन कर गया, स्टॉक कर रहा, ठीक है जी। दिल में है 11 आपके साथ शादी करनी, आप खामोश हो, बात नहीं कर रहे हो यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेट कर रहे हो आप, सेलिब्रेशन चल रहा है, इंजॉय कर रहे हो आप, खुश हो अकेले ही, ये देख रहे हैं। लेकिन इनको आपके साथ मैरिज करनी है, ठीक है। ये लौटना चाहते हैं आपके पास, घर बनाना है एक इनको आपके लिए, एक घर खरीद कर देना है इनको आपको। और यहाँ पर जिसमें ये आप दोनों रहो, ये आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं उस घर में। ये जानते हैं कि आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो यहाँ पर, ठीक है। जो भी यहाँ पर थर्ड पार्टी का पोल आपके ऊपर खुला, ठीक है, ट्रुथ आपके सामने नहीं आया, तब से मुझे लगता है आप इनसे बात खामोश हो गए हो। ये जानते हैं, सब कुछ पता है आपको इनके बारे में, आप सब कुछ ज्ञान रखते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको परफेक्ट कपल मानते हैं। यहाँ पर इनको लगता है अगर आपके साथ शादी होगी तो परफेक्ट कपल बनेंगे ये, यानी कि इनका और आपका मैच होगा ना, आप दोनों एक परफेक्ट कपल लगोगे, ठीक है जी। सो ये यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कोई इमोशनल साइड आपको दिखाना चाहता है। आप पैसे पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हो यहाँ पर। इनको ये देख रहे हैं कि आप एक द हाई प्रिस्टेस भी हो, आप एक क्वीन ऑफ पेंटाकल भी हो, क्वीन ऑफ बैंड भी हो। आपके अंदर कितने रूप है, आप एक किसी को बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो, मदरली नेचर भी है आपका, आप हर एक की केयर भी करते हो। आप यहाँ पर आध्यात्मिक भी बहुत ज़्यादा हो, यूनिवर्स की छुपी हुई शक्तियों से भी बात कर लेते हो। आप यहाँ पर प्रैक्टिकल पर भी, करियर में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हो। आप एक सफल बिजनेस वूमेन हो सकती हो, आप कुछ कर रहे हो, आपकी अच्छी सर्विस हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पर इनको आपके अंदर बहुत सी खूबियाँ दिखती हैं आज की नज़र में। और ये यहाँ पर वक्त के हिसाब से इनका एक परसेप्शन चेंज हुआ आपके लिए। सो ये जहाँ पर आपके साथ यूनियन चाहते हैं और सडनली आपके पास लौटना चाहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ पेशेंस ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर स्टक है, बहुत ज़्यादा हार्टबिट मूड पे है, मजिशियन के रूप में है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं आपके साथ। और ये आपको कोई डिवाइन लव मानते हैं। ये इनको लगता है आप इस जन्म से नहीं, पास्ट लाइफ से भी इनके साथ हो, और यहाँ पर ना जाने कितने जन्मों से आप एक साथ हो। यहाँ पर ये आपके साथ कहीं आपको आपका नाम सुनते ही यहाँ पर इनको ना एक इनके जीवन में एक महक सी आ जाती है। तो ये पर्सन यहाँ पर इनका जीवन महक जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आ गए तो ये जो पर्सन है आपको कमिटमेंट देना चाहता है, कोई आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प करना चाहता है यहाँ पर। लेकिन आप जब बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके पास पैसा मनी हो सकता है, आपकी लग्जरी लाइफ हो सकती है। तो यहाँ पर ये आपको ग्रोथ करता देख रहा, आप अपनी लाइफ में खुश हो यहाँ पर। सो ये यहाँ पर आपसे बात करना चाहता है किसी भी तरीके से, किसी भी बहाने से। सो ये आपने पेट रखे हो सकते हैं या इसने रखे हो सकते हैं, ये यहाँ पर आपके साथ रहना चाहता है और यूनिवर्स आपके साथ है यहाँ पर, ठीक है जी। सो ये आपकी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है यहाँ पर, ओके। आप कोई स्टार हो सकते हो, फेमस हो, बहुत ज़्यादा नाम है यहाँ पर, ईश्वरीय शक्तियाँ आपके पास हैं, आध्यात्मिक शक्तियाँ आपके पास हैं। आप दोनों जहान के साथ बात करते हो, दोनों जहान के साथ बैलेंस कर रहे हो। आप ज़मीन पर एक ज़िंदा फरिश्तों की तरह हो यहाँ पर, ठीक है जी। सो इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। आपके जैसा कोई पर्सन इनको ना मिला ना मिलेगा। ये आपके साथ मैरिज कर फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। बड़ा सम सिचुएशन है इनके लिए कि जो इन्होंने आपको ईगो दिखाई, क्या अब आप इनके साथ कोई रिलेशनशिप रखोगे? आप इसने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा पेन दी, इसने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया, अकड़ दिखाई, जो भी किया अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इन्होंने किया, ठीक है। सो आपकी पीठ पर छुरे मारे इन्होंने, ठीक है, तलवारें गोपी, अपनी इमोशनल साइड भी कंट्रोल कर ली, आपको प्यार मोहब्बत से वंचित किया इन्होंने। आप इनसे इतना प्यार करते थे, इन्होंने आपको बहुत पेन दी, फीलिंग लॉस में रखा।
तो यहाँ पर ये सोच रहे हैं यहाँ पर क्या अब आप इन सब चीज़ों को भूलोगे। सो यहाँ पर ये सडनली एक्शन लेना चाहते हैं, एक बार आपको मनाना चाहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इनके दिल और माइंड की, दिल में तो यही चल रहा है यहाँ पर। सबसे पहले तो दिल में यही है, इसको मैं रखूँगी यहाँ। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। एज में आप बड़े छोटे हो सकते हैं इनसे। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं इस टैग से इनको, इसी से टैग करूँगी मैं। 4 ऑफ 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, 6 ऑफ कप्स क्यों आया है, रिग्रेट। ओके वेरी गुड। वन मोर कार्ड। 6 ऑफ कप क्यों आया है यहाँ पर, विक्ट्री, वेरी गुड। जस्टिस क्यों आया है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटाकल, 8 ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पर, क्यों छोड़ कर गया ये। ओके वेरी गुड। 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी 9 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर, 9 ऑफ बैंड क्यों आया यहाँ पर। ये कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, देख रहा आपको, अभी देख लेते हैं एक्शन लेगा। यस, इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है यहाँ पर। सो ये लौटना चाहते हैं आपके पास जल्द से जल्द, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। यहाँ कहीं भी है ये, आपको आपकी यादों में बैठे हैं यहाँ पर। बहुत मिसिंग एनर्जी है भाई, आपका प्यार याद आ रहा है इनको। ये कहीं दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकते हैं। यहाँ पर मेडिटेट कर रहे हैं, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रे की जा रही है यहाँ पर। सो ये बंदा आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है भाई, रिग्रेट में है। इसने आपके जैसे पर्सन को खो दिया, इसने आपके जैसे सच्चे इंसान को खो दिया, जो इनको हमेशा प्यार करता था, जो इनको देख कर जिंदा रहता था। ऐसे पर्सन को इन्होंने खो दिया, जिनका ड्रीम था आपके साथ घर बनाना। इसने ऐसे पर्सन के साथ दगाबाजी की, ये आज रिग्रेट में है यहाँ पर। ये जीत तो गया, विक्ट्री तो हासिल कर ली इसने यहाँ पर, लेकिन जीत कर भी ये हार गया है यहाँ पर, रिग्रेट में है यहाँ पर। आपको नीचा दिखाया, आपको छोड़कर आगे बढ़ा, ये सक्सेस हासिल की इसने। हो सकता है इसके पास आज के डेट में पैसा मनी हो, लेकिन सब व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ पर ये आज रिग्रेट में है बहुत ज़्यादा। ये रातों को बहुत रोता है कि मैंने कैसे उसको, उसके साथ मैंने छल कर कर, कपट कर कर मैं जीता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं सैड एनर्जी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है यहाँ पर। आप एज में बड़े हो सकते हैं या छोटे हो सकते हैं इनसे। सो ये आज की डेट में आपको मिस करता है, मिलना चाहता है और ये यहाँ पर इस रिग्रेट में नहीं रहना चाहता है यहाँ पर, इस गम में नहीं रहना चाहता कि मैंने उसके साथ गलत किया। ये अब आपके साथ शादी कर कर आपको जीतना चाहता है यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर इनका नज़रिया चेंज हुआ पूरा का पूरा, जस्टिस। जो पास्ट में यहाँ पर इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया, अब जी आपके साथ मिलना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि इनको लगता है ये रिलेशनशिप इन सारे पेंटिकल से बेटर है यहाँ पर, यानी कि इनके पास सारी ऑप्शन है, अदर ऑफर्स हैं, लेकिन इनको इन सभी ऑफर में से आप ही पसंद हो यहाँ पर, कि यही पेंटिकल, यही आप ही सबसे बेटर हो, जिन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, जो लाइफ टाइम इनके साथ रहेंगे और यो यहाँ पर इनके साथ ज़िंदगी भर आपके साथ ये खुश रहेंगे यहाँ पर। सो ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं गाइस, ओके। सो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। सो यहाँ पर इसके बाद दुनिया भर की चॉइसेस थी, इनको ड्रीम दिखाए गए, इनका लक चेंज हुआ यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही इनके पास पैसा आया, थोड़ा सा नाम हुआ, जब करियर में ग्रोथ हुई, इन्होंने आपको छोड़कर आपका सेक्रीफाई कर दिया, ठीक है। इनके सींग निकल आए माइंड में, ठीक है जी। सो यहाँ पर इनको लगा यहाँ पर मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसा आ गया भाई, ये पर्सन तो मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ, पहले तो इसको ही छोड़ो यहाँ पर, ज़िंदगी से निकालो। आप इनके इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, इन्होंने यहाँ पर इस कप को छोड़ा। हालांकि ये उदास था आपको छोड़ते वक्त, लेकिन इसको ये लग रहा था ना तब कि यहाँ पर इनका रहना अच्छा नहीं है यहाँ पर, आप इनके लिए नहीं सही हो यहाँ पर, इनको ऐसा फील हो रहा था। और यहाँ पर दुनिया भर की इसके पास चॉइसेस थी, ऑप्शन थी, ये अदर ऑप्शन को चूज़ करने के लिए कहीं दूर चले गए, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री चले गए ये पर्सन आपको छोड़कर। उदास था, लेकिन इनको लगता था तब मुझे इस बंदे को, इस बंदी को छोड़ना ही होगा, सेक्रीफाई करना ही होगा, अगर मुझे अपना लक बनाना है, करियर बनाना है। तो इसने ऐसा किया था आपके साथ। तो यहाँ पर आज की डेट में बता दूँ, आज आपको अपना लक मानता है, आप इनकी दुनिया हो यहाँ पर। आपको छोड़ने के बाद भी ये पर्सन खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा उदास है, छोड़कर चला गया, लेकिन खुशियाँ नहीं है इसकी ज़िंदगी में। इसको इसका लक इसके साथ नहीं रहा,
ठीक है, हो सकता है आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में चला गया, करियर भी मिल गया, लेकिन आप इनकी दुनिया में रहते हो, हमेशा इसके माइंड में रहते होंगे आप कि मैंने कैसे उसको छोड़ा, वो मेरा लक था। क्योंकि आपके आने के बाद इनकी लाइफ चेंज हुई है, मैं देख पा रही हूँ। पहले इस पार्टनर की लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं थी, करियर में कोई ग्रोथ नहीं थी, जब आप आए हो तभी इसकी ग्रोथ हुई है यहाँ पर। सो ये अब आपको पाना चाहता है, अपनी दुनिया में लाना चाहता है। और देख लेते हैं 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर स्टॉक करता है, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है। इनको पता है यहाँ पर अब बहुत सारी दिक्कतें मैंने खड़ी की हैं यहाँ पर। ये मानता है कि हाँ मैंने इस रिलेशनशिप में बहुत सी दिक्कतें की है, मैंने ऑब्स्टैकल खड़े किए, ये सभी बैंड इसी ने खड़े किए हैं यहाँ पर। कोई आपको जगह जगह से ब्लॉक करना, आपसे रन करना, आपको गलत शब्द बोलना, आपके साथ ब्रेकअप कर कर भाग जाना, जो भी ऑब्स्टैकल इस रिलेशनशिप में खड़े किए इसी ने किए हैं। सो अब ये जानता है यहाँ पर मैं इतनी ऑब्स्टैकल खड़े कर चुका हूँ, इतनी मुसीबतें खड़ी कर चुका हूँ, इतनी मैं गलत फहमियाँ नेगेटिव बातें बोल चुका हूँ, गलत शब्द बोल चुका हूँ अपने पार्टनर को, क्या वो मुझे रखेगा ज़िंदगी में? ये यही सोच रहा है यहाँ पर। और आपको देख रहा है कि आप कैसे बन रहे हो, आगे कैसे हो। जो भी गलती किया है इसने, उसके कारण मेंटली ब्लॉकेज में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये जो पर्सन है इस बैंड को छोड़ना नहीं चाहता, यानी कि आप आपको नहीं छोड़ना चाहता। इनको लगता है अभी ठीक है मैंने ऑब्स्टैकल खड़े कर दिए, बहुत ज़्यादा मुसीबतें दिक्कतें इस रिलेशनशिप में डाल दी, नेगेटिविटी मैंने डाल दी, ठीक है, टॉक्सिसिटी फैला दी मैंने, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। इनको लगता है आप पूरी तरह से इनकी ज़िंदगी से जा चुके हो। इनको अब लगता है मुझे तन्हा ही रहना होगा, मेरी यही सजा है, मैंने गलत किया है इसके साथ। तो यहाँ पर इनको लगता है मैंने गलत किया, ये ऑब्स्टैकल खड़े कर कर। तो यहाँ पर इनको लगता है मैंने आपके साथ, यानी कि इस बैंड के साथ, यानी कि आपके साथ इन्होंने गलत किया, ठीक है। तो यहाँ पर इनको लगता है अब मुझे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन इनके पास कोई रास्ता नहीं है, इन्होंने गार्डअप किया हुआ खुद को। तो ये आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे, क्योंकि इनको लगता है अपमान का डर है, इनको लगता है मेरा अपमान होगा यहाँ पर, ठीक है, कि ये पर्सन मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। वेट 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 यहाँ पर प्लीज़ मुझे, मैं काट नहीं आ रही, ठीक है। सो ये ऐसी कॉल मत किया करो, बताकर किया करो गाइस। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, अब यहाँ पर इस सिचुएशन में बैठा हुआ है कि ना तो ये आगे बढ़ पा रहा है ना तो पीछे जा पा रहा। ये पर्सन यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेज में है, इनको समझ नहीं आ रहा कैसे सही किया जाए आपके साथ रिलेशनशिप, क्योंकि इसने टॉक्सिसिटी बहुत फैला दिया, आपका अपमान बहुत किया गया। ये यहाँ पर दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, ये रोज़ रोता होगा या रोती होगी लड़की, लेकिन सामना नहीं कर पा रही, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपनी एक नेगेटिव साइड आपको दिखाई है, आपको बुरी तरह से ट्रीट किया है। यहाँ पर ऐसा ही होता है जब किसी को खो देते हैं हम ना, तो वो पर्सन हमें बहुत ज़्यादा याद आता है, ठीक है। उनकी वैल्यू उसके जाने के बाद पता चलती है। पहले तो हम कह देते जाओ जाओ भाई, हम तुम्हारे बिना जी लेंगे, लेकिन जब वो चला जाता है, जब उसके जैसा हमें कोई मिलता ही नहीं है, तब हमें पता लगता वो पर्सन क्या था। ये चीज़ इसको हो रही है यहाँ पर, अब रियलाइजेशन हो रही है इसको। अब देखते हैं ये एक्शन क्या लेगा, ये फील क्या करता है। फील जी ये करता है, कंफ्यूजन में है, इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई, कहीं आप शादी ना कर लो, आगे ना बढ़ जाओ। तो यहाँ पर ये सडनली कोई एक्शन लेना चाहता है, आपके पास लौटना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, एक बार न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये ऐसा फील कर रहा है, ठीक है जी। अब देख लेते हैं एक्शन क्या लेना चाहता है ये, एक्शन क्या लेना चाहता है ये बंदा पर्सन मेरे व्यूवर्स का। इतने नहीं लूँगी, 1 काट दीजिए। ये एक्शन क्या लेना चाहता है इनसे, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके लिए रोता भी है, अपनी इमोशनल साइड दिखाना चाहता है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा मुझे मेरा प्यार दो। जजमेंट होगा यहाँ पर, यूनिवर्स की तरफ से होगा जो भी होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप को छोड़ कर गया है। आपकी ब्रेकअप सिचुएशन हो चुकी, पूरी तरह से रिलेशनशिप खत्म हो गया आपका, ठीक है। कुछ लोग का यहाँ पर इसने खुद किया है, बात ही नहीं कर रहा, बताया भी नहीं क्यों ख़त्म किया। अब ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर आपकी यादों में रहता है, हमेशा रहता है, और इसको आप भूल नहीं पा रहे हो, ये आपको भूल नहीं पा रहा, और ये यहाँ पर आपके साथ मैरिज करना चाहता है। इसने क्लियर कट सोच लिया है, यही एक्शन होगा, ये मैरिज का प्रपोजल देगा।
आपके लिए ये थर्ड पार्टी से फाइट करेगा, जिनकी वजह से आप दोनों जुदा हुए हो, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की वजह से ही यहाँ पर ये इस पार्टनर ने इतनी देर लगाई है यहाँ पर, ठीक है। हरमिट मूड पर बैठा सोच रहा है किस रास्ते से मैं आपकी तरफ जाऊँ। इसके पास पिक्स है, वीडियोस है, उसको बहुत ज़्यादा देखता है। कुछ लोगों को ये सोशल साइट के थ्रू मिला हो सकता है। ये यहाँ पर आपसे प्यार चाहते हैं, किसी भी हद पर ये आपसे प्यार चाहता है करना। बहुत बर्डनसम सिचुएशन इसके लिए, आपसे दूर रहना मुमकिन नहीं है भाई। सो ये यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ फाइट कर रहा है, अपने किसके लिए, अपने प्यार के लिए, ताकि ये आपको कोई ऑफर दे सके। थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? इनकी फैमिली भी हो सकती है, यहाँ पर ग्रीडी हो सकती है फैमिली, पैसे के लिए इनको यूज़ करती है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने ब्रेकअप किया, फैमिली की वजह से किया है, तो ये यहाँ पर फैमिली से फाइट कर रहे हैं ताकि ये वहाँ से निकल कर आपके पास आए, 2 ऑफ कप्स दें। एक्शन इनका यही होगा, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे, न्यू स्टार्ट करेंगे। जजमेंट होगा यूनिवर्स की तरफ से, जो टाइम मुकर किया गया है उस टाइम पर आप दोनों की को आमने सामने लाया जाएगा, आपका यूनियन होगा यहाँ पर, ठीक है जी। साइन की बात करूँ, सारे साइन है, मैजिशियन का कार्ड है, इस चीज़ का ख्याल रखो। तो अब देख लेते हैं यूनिवर्स क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, आप क्या कहना चाहते हैं। इसके पास बहुत चॉइसेस हैं गाइस, लेकिन ये आपको चूज़ करेगा। दो एक आपके बिना एक और ऑप्शन है इसके पास स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये उसको चूज़ नहीं करेगा, ये आपको चूज़ करेगा, ठीक है। क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इसको पता है आप इनको अपनी एक बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से आप प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपने इनको पास्ट में अपनी इमोशनल साइड दिखाई है, ट्रू साइड दिखाई है। इनको लगता है आप इनका लाइफ पार्टनर बनने के लायक हो, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर है, कोई क्वीन ऑफ सोर्स है जो रोकती है इनको आपकी तरफ बढ़ने से। इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। यहाँ पर क्या जी, इनके गेस्ट जाएगा, इसने कोई बाउंड्री क्रिएट की हुई है यहाँ पर, ठीक है। सो ये यहाँ पर इनको स्टॉक भी करती है, ताकि ये देखती रहती है कहीं कि ये कोई एक्शन तो नहीं ले रहा आपकी तरफ, आपसे बात तो नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा इसकी नज़र इस पर रहती है। यहाँ पर कोई किंग है, इनका फादर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है यहाँ पर, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है। क्वीन ऑफ सोर्स की भी हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर। इन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहा आपके लिए। सो ये किसी बोझ के तले दबा हुआ, लेकिन प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करता है, हद से ज़्यादा करता है। क्या बोलेगा कभी? बहुत ज़्यादा इसके फाइट हो रहे हैं इस क्वीन ऑफ सोर्स से और किंग ऑफ बैंड से। बहुत ज़्यादा फाइट, झगड़े, आर्गूमेंट हो रहे हैं। यही थर्ड पार्टी हैं आपकी लाइफ में, और ये नहीं चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी में हो, क्योंकि यहाँ पर आज आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। आप टैरो रीडर हो यहाँ पर, यहाँ पर कोई टैरो रीडर है यहाँ पर, वेलकम करती हूँ टैरो रीडर का मैं, ठीक है जी, स्वागत है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर आप टैरो रीडर हो, यहाँ पर टैरो करते हो या खेलते हो यहाँ पर। सो ये जो आपके पास कोई पावर है, सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। अगर आप टैरो रीडर नहीं हो तो यहाँ पर ये लोग इसीलिए इसके साथ फाइट करते हैं कि आपके पास कोई पावर है। ये नहीं चाहते आपको अपनी ज़िंदगी में, अपने घर परिवार फैमिली में लाना, लेकिन ये पर्सन उनके साथ फाइट कर रहा है। किसके लिए? आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए झगड़ा कर रहा, फाइट कर रहा, क्योंकि आप इनका ट्रू लव हो, प्यार हो। यहाँ पर ये आपके बिना नहीं रह सकते, इन्होंने सोच लिया, समझ लिया। अब ये यहाँ पर लौट भी रहे हैं आपके पास, ट्रैवल कर कर लौट रहे हैं, क्योंकि आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इनको लगता है इनको एक्शन लेना ही पड़ेगा। और ये यहाँ पे इस डेथ की रिलेशनशिप को एंड कर कर जा चुके थे, डेथ कर चुके थे। अब ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना रह नहीं पा रही ये पर्सन, और मैजिशियन के रूप में चीज़ों को सही करना चाहते हैं। सबसे पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स को यहाँ, किंग ऑफ बैंड्स को यहाँ पर ये मनाना चाहते हैं। कोई किंग है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इन पर कंट्रोल करता है, काफ़ी डोमिनेंट पर्सन है ये। सो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी कुछ कम नहीं है, इसकी पूरी खबर रखती है, यहाँ पर भी है। सो ये बहुत ज़्यादा उनसे डरता भी है। सो कहूँगी ये रिस्पेक्ट करता है उनकी, इसलिए यहाँ पर करता ये करती, इसलिए ये आपसे इतने दिन दूर रहा। नहीं तो अगर ये ना होते तो ये तुरंत आपके लिए एक्शन लेता। सो यहाँ पर ये अगर इनको ना रोकते होते, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग, दिल में भी बता दिया, दिमाग में भी बता दिया क्या है इनके। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ, बाय बाय, लव यू।